ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध कर लिए तो कंस के कारागृह में गए। जब अपने पिताजी के पास गए, माँ के पास गए, तो आदत पूर्वक झुक कर प्रणाम किए, पैर छूकर, और कहने लगे, हे मेरी माँ, मेरे पिताजी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हम जन्म लेते ही आपसे दूर चले गए, आपके स्नेह प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। हे पिताजी, हे माँ, यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष जीवन धारण करके लगातार माता पिता की सेवा करे फिर भी ऋण नहीं हो सकता है। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो जतः न तयोर्याति निर्वेशम पितोर्मर्त्य शतायुष। पिता और माता ही शरीर के जन्म देने वाले हैं, लालन पालन करने वाले हैं। इनके ऋण से छुटकारा 100 वर्ष लगातार सेवा करने के बाद भी नहीं हो सकता। यस तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च प्रीतिम न दद्यांतम प्रेत्य स्वमानसम खादयन्ति ही। जो बेटा, जो पुत्र सामर्थ्य होने के बाद भी अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसके मरने पर जमदूत उसको उसका ही मांस खिलाते हैं, बहुत दुख देते हैं, नरक जाना पड़ता है। जो समर्थ पुरुष अपने बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण, शरणागत का भरण पोषण नहीं करता है, वो जीते हुए मुर्दा है। मातरम पीतरम वृद्धम भारजाम साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विभ्रक्ष वसनवृतः। मातरम पीतरम वृद्धम, जो माता पिता असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, ऐसे माता पिता के जो व्यक्ति समर्थ होकर भी सेवा नहीं करता। कभी कभी पुत्र भी लाचार होते हैं, गरीबी है, असमर्थ हैं या रोगी हैं, तो खुद माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन सामर्थ्य है, शरीर ठीक है, धन है, इसके बाद भी अपने माँ पिता का सेवा नहीं करता, तो वह जीते हुए मुर्दा के समान है। वास्तव में वह जीवित नहीं है, मरा हुआ है। भारजाम साध्वीम, और सती पत्नी को, जो पत्नी पतिव्रता है, सती है, पति के अनुरूप है, उस पत्नी की सेवा नहीं करता। सुतम शिशुम, ऐसा पुत्र जो अभी नादान है, बालक है, ऐसे पुत्र की सेवा नहीं करता। गुरुम, गुरु की सेवा नहीं करता। विप्रम, ब्राह्मण की सेवा नहीं करता। प्रपन्नम, कोई व्यक्ति शरण में आ गया, बेचारा दीनहीन लाचार है, सहायता चाहता है, उसकी सेवा नहीं किया, वह निश्चित रूप से जीते हुए भी मुर्दे के समान है। तो हे पिताजी, हमारे इतने दिन बीत गए, हम कंस के भय से उद्विग्न होकर आपकी सेवा नहीं कर सके, हमें क्षमा कर दीजिए। अब कंस मारा गया, आप लोगों को बहुत दुख दिया, अब जो भी समय प्राप्त हुआ है, अब हम आपकी सेवा करेंगे। इस प्रकार जब भगवान स्नेहमयी बातें करने लगे, तब देवकी और वसुदेव उन्हें गोद में उठा लिए और एकदम हृदय में चिपका लिए, स्नेह पास में बांध लिए, और उनकी आंखों से इतने आंसू गिरने लगे, कृष्ण का अभिषेक कर दिए। आंखों से गिरते हुए आंसू से कृष्ण का अभिषेक कर दिए। इसके बाद श्री भगवान अपने माता पिता से मिलकर उनको कारागृह से मुक्त करके यदुवंशियों के मीटिंग बुलाए, सभी यादवों को बुलाए जो जहाँ तहाँ छिपे हुए थे कंस के भय से, और आदर पूर्वक उग्रसेन जी को राजा बनाए और कहे कि हे महाराज, आप अपने राज्य पद को स्वीकार कीजिए, हम आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे। इस प्रकार भगवान महाराज उग्रसेन को आदर दिए और फिर जहाँ तहाँ कंस के भय से भागे हुए यादवों को कृष्णी, अंधक, मधु, दशार, कुकुर, सब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाए और सबको व्यवस्थित रहने की सुविधा प्रदान किए। महाराज उग्रसेन भगवान के अनन्य भक्त थे,
उग्रसेन जी भी सबको आदर दिए, सबको उचित व्यवस्था किए। सब कुछ होने के बाद भगवान अपने पिता नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा अभी ब्रज नहीं लौटे थे, नंदगांव नहीं लौटे थे। कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास गए और उनसे गले लगकर कहने लगे कि पिताजी, माँ यशोदा और आप हमें बड़े स्नेह से पाला पोसा है, हमें आदर किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। वास्तव में माता पिता अपने संतान की सेवा अपने शरीर से भी बढ़कर करते हैं। आप लोगों ने हमारा बहुत सेवा किया। यहाँ अभी बहुत सारे कार्य हैं, इनको व्यवस्थित करके सुलझा करके मैं आऊंगा। आप ब्रज में चलिए, ब्रजवासी इंतजार करते होंगे, माँ इंतजार करती होगी, और भी लोग आपका बाट जोते होंगे। आप चलिए, समझा बुझाकर आदर पूर्वक विदा करते हैं। नंद बाबा को अच्छा नहीं लग रहा है कृष्ण बलराम को छोड़कर जाने में, लेकिन अपने मधुर वाणी से भगवान उनको समझा लिए और फिर सभी ब्रजवासियों को अनेक वस्त्र, आभूषण, धातुओं के बर्तन उग्रसेन जी से दिलवाए और दोनों भाई सबसे परस्पर मिलकर, गले से मिलकर प्रणाम करके, आलिंगन करके उनको विदा किए। अपने आंखों में आंसू भरे नंद बाबा वहां से ब्रज के लिए प्रस्थान किए। इसके बाद जब नंद बाबा चले गए ब्रज में, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव जी अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाए और उन दोनों पुत्रों का विधिवत द्विजाति संस्कार कराए। और महामती वसुदेव जो जन्म के समय संकल्प किए थे कि ब्राह्मणों को 10,000 गाय देंगे, और सब गाय अब ब्राह्मणों को दान किए। और इसके बाद कृष्ण बलराम की शिक्षा की चिंता हुई वसुदेव जी को। वसुदेव जी उनको उचित शिक्षा के लिए संदीपनी मुनि के पास भेजे, जो अवंतीपुर में उज्जैन में रहते थे। बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, काश्यप गोत्री ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र थे, इंद्रिय निग्रही थे, बड़े विद्वान थे। तो उनकी योग्यता को समझ करके उचित शिक्षा के लिए कृष्ण बलराम को संदीपनी मुनि के आश्रम में भेज दिए। ये दोनों भाई संदीपनी मुनि के चरणों में बड़े विनम्र भाव से शिक्षा ग्रहण करने लगे, आदर्श शिष्य का व्यवहार किए और संदीपनी मुनि भी उनकी सेवा से संतुष्ट होकर हृदय से उनको पढ़ाते थे। दोनों भाई बड़े एकाग्र चित्त से संदीपनी मुनि के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त किए, उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा प्राप्त किए और जितने भी शास्त्र है, धनुर्वेद, धर्म शास्त्र, मीमांसा, तर्क, न्याय, सब कुछ, व्याकरण आदि, राजनीतिक, सब कुछ अध्ययन किए और थोड़े ही दिनों में शिक्षा समाप्त कर लिए। केवल 2 महीना 4 दिन 64 दिन शिक्षा पूरी करने के बाद विनम्र भाव से अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए और कहे, हे गुरुदेव, अब हम आपसे शिक्षा प्राप्त करके जाना चाहते हैं, आप जो उचित दक्षिणा हो वो मांग लीजिए। तो संदीपनी मुनि जानते थे कि श्री कृष्ण बलराम साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सर्वसमर्थ ईश्वर है, भगवान है, तो इनसे ऐसी दक्षिणा मांगी जाए जो दुर्लभ हो। तो स्वयं संदीपनी मुनि निर्णय नहीं कर पाए, कहे कि रुको बेटा, हम तुम्हारी गुरु माता से पूछ कर बताते हैं। तो अपनी पत्नी से विचार करके संदीपनी मुनि कृष्ण बलराम से दक्षिणा मांगे। प्रभास क्षेत्र में एक बार उनका बालक समुद्र के लहरों में चला गया था। इस बात से गुरुजी दुखी थे और गुरु माता भी दुखी थी। तो ये दोनों विचार करके यही मांगे दक्षिणा में कि हे कृष्ण, हे बलराम, आप अनंत ऐश्वर्यशाली हैं, आपका पराक्रम अनंत है। अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मरे हुए हमारे बेटे को ला दो। संदीपनी मुनि जब इस प्रकार की दक्षिणा मांगे, दोनों भाई रथ पर सवार हुए और प्रभास क्षेत्र में गए। जाकर के समुद्र को संबोधित करके कहे कि हमारे गुरु महाराज के पुत्र को लौटा दो। समुद्र तुरंत प्रकट हो गया और प्रकट होकर के कहने लगा कि हे प्रभु, हम आपके पुत्र को नहीं जानते हैं, हमारे इस जल में एक पंचजन नामक भारी दैत्य रहता है, हो सकता है वही आपके बच्चे को खा गया हो।
तुरंत भगवान जल में घुसे और पंचजन का पेट फाड़ दिए। उसके शरीर से शंख निकला, लेकिन उसके शरीर में बच्चा नहीं मिला। तब कृष्ण बलराम विचार किए कि अरे इसका मतलब कि यह भी नहीं खाया है। तब ये दोनों भाई संयमनीपुरी जमराज के पास गए और जा करके वो शंख बजाए, पांचजन्य शंख। तो भगवान जमराज जान गए कि भगवान आ गए। भगवान यमराज श्री कृष्ण बलराम के चरणों में विनम्र होकर प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आपका कैसे आगमन हुआ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो भगवान कहे कि देखो यमराज, हमारे गुरु महाराज के पुत्र की मृत्यु हुई है, उनके कर्म पर कोई ध्यान न देते हुए यथाशीघ्र हमारे गुरु पुत्र को हमारे पास हाजिर करो, लौटाओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान की बात स्वीकार किए और उनके गुरु पुत्र को लाकर दे दिए। फिर अपने गुरु पुत्र को प्राप्त करके कृष्ण बलराम उज्जैन में आए और गुरुदेव को सौंपे। फिर कहे कि हे गुरुदेव, और भी कुछ इच्छा हो तो आप मांग सकते हैं। तो गुरु महाराज सांदीपनी मुनि कहते हैं कि बेटा, तुम दोनों ने बहुत सुंदर ढंग से दक्षिणा चुकाया। तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम हमारा शिष्य है, हमारी कौन सी ऐसी कामना है जो रह सकती है? कोई ऐसी कामना नहीं है बेटा। तुम दोनों वीर हो, हम तुम्हारे व्यवहार से संतुष्ट हैं। तुम लोग घर जाओ और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो, जगत पवित्र करने वाली कीर्ति। तुम्हारी पढ़ी गई विद्या किसी भी काल के प्रभाव से विस्मृत नहीं हो सकता। लोक परलोक में जहाँ कहीं भी रहोगे, हमारी पढ़ाई हुई विद्या सदा नवीन बनी रहेगी। यह आशीर्वाद दिए। गच्छता स्वगृहम वीरौ कीर्ति वामस्तु पावनी। हे वीर, तुम घर जाओ, तुमको परम पवित्र कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारे विषय में जो लोग चर्चा करें वो पवित्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार सांदीपनी मुनि आशीर्वाद देकर उनको विदा किए। इसके बाद गुरु महाराज से आज्ञा लेकर वे लोग रथ पर चढ़ करके मथुरा लौटे। मथुरा की प्रजा श्री कृष्ण बलराम को बहुत काल से अपने से अलग पाकर दुखी थी। जब भगवान आए कृष्ण बलराम तो सभी लोग सनात हो गए, आनंदित हो गए। तो भगवान की शिक्षा की कथा कहकर आगे सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं कि जादवों में एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे उद्धव। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री, विष्णु वंशियों के श्रेष्ठ मंत्री, कृष्णस्य दैतः सखा, कृष्ण के परम प्रिय मित्र, और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी के शिष्य थे, साक्षात शिष्य। साक्षात शिष्य का मतलब बृहस्पति जी स्वयं उद्धव को बुलाकर पढ़ाए थे और ये बुद्धि में बहुत तीव्र बुद्धि के थे, श्रेष्ठ बुद्धि के थे, परम बुद्धिमान थे। तो अब अपने एकांतिक प्रिय भक्त उद्धव को भगवान ब्रज भेजना चाहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान आए और उद्धव जी का हाथ पकड़ करके बोलने लगे। तमाह भगवान पृष्ठम भक्त में कांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। श्री भगवान जो शरणागतों के दुख को हरने वाले हैं, अपने प्रिय भक्त एकांतिक प्रेमी उद्धव का हाथ पकड़े और अपने हाथ में लेकर कहने लगे, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितरौ न प्रतिमावह गोपिनाम मद वियोगाधिम मद सेंदस्यै विमोचय। हे प्रिय उद्धव, हे सौम्य स्वभाव वाले उद्धव, आप ब्रज में जाओ, वहाँ जाकर हमारे माता पिता नंद बाबा जसोदा जी हैं, उन्हें आनंदित करो, हमारा संदेश वहाँ दो। हमारे वियोग में दुखी हैं, उनके दुख को दूर करो, हमारा संदेश जाकर सुनाओ कि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनको भूले नहीं हैं। अपने माता पिता को सांत्वना देने की बात कहकर गोपियों के विषय में कहते हैं, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका है मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गता है ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्य हम। हे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है,
मेरे लिए वे अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, सगे संबंधी सबको छोड़ दिया है। उनकी बुद्धि मुझको ही सबसे प्रिय समझती है। केवल अपना संबंधी ही नहीं, अपना प्राण से भी प्रिय मुझको समझती है। देखो उद्धव, मेरा संकल्प है, जो लोग मेरे लिए इस प्रकार लौकिक पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं उनका भरण पोषण मैं करता हूँ। इसलिए आप जाइए और जा करके हमारा संदेश सुनाइए। हम उनसे दूर हैं लेकिन भूले हुए नहीं हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़ा कष्ट में हैं। उनसे जाकर कहो कि मैं आऊँगा, मैं भूला नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान उद्धव को भेजते हैं। भगवान के भीतर यह भाव है कि उद्धव हर तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन इसको भक्ति की उत्कृष्टता का सम्यक बोध नहीं है। प्रेम की ऊंचाई क्या है इसका जानकार नहीं है। भगवान स्नेह से, प्रेम से उद्धव को भेजना चाहते हैं, तो भगवान उद्धव को भेजते हैं और उद्धव भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके बड़ा प्रेम से ब्रज जाने के लिए तैयार हो गए। और वही रथ लिए उद्धव जिस पर अक्रूर ब्रज में गए थे, वही सोने का रथ, वही रथ मिला उद्धव को फिर नंदगांव जाने के लिए। तो उद्धव जी रथ पर सवार होकर चल पड़े और कब चले यह वर्णन नहीं है, लेकिन पहुंचते समय शाम हो गया, एकदम सूर्यास्त हो रहा था। उस समय वन से गायें गांव में लौट रही थी और गायों के खूर से उड़े हुए धूल दिखाई दे रहा था। इतना धूल उड़ा, रास्ते में पड़ गए उद्धव, उनका रथ ही धूल से ढक गया। चारों तरफ गायों के बोलने का आवाज सुनाई दे रहा है। कहीं सांड हकड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कहीं बछड़े भाग रहे हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है, इधर उधर फुदक रहे हैं। और गांव में जब पहुंचते हैं उद्धव जी तो देखते हैं कि गोपी और गोप लोग बड़ा सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और कृष्ण बलराम के चरित्रों को गा रहे हैं। सब जगह, सब घरों में दीप जल रहा है, धूप का सुगंध आ रहा है, दीपक जगमगा रहा है, पुष्प सजाया गया है। बड़ा मनोरम ब्रज लग रहा है। देख करके उद्धव बड़ा आनंदित है। इसके बाद उद्धव जी नंद भवन में पहुंचे। नंद भवन के दरवाजे पर रथ खड़ा किए और नंद बाबा से मिले। नंद बाबा जब उद्धव जी को देखे तो बहुत प्रसन्न हुए, हृदय से मिले, गले से लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद बाबा को उद्धव जी को देखकर ऐसे लगा कि मानो साक्षात कृष्ण आ गया। उद्धव देखने में भी कृष्ण जैसा लगते थे। और उद्धव को भोजन कराए। जब आराम से पलंग पर बैठ गए उद्धव, तो अपने सेवकों को लगाकर उनका चरण दबवाए, पंखा झलकर थकान दूर किए। तब नंद बाबा पूछते हैं कि हे उद्धव, हमारे मित्र, हमारे प्रिय सखा वसुदेव कंस के कारागृह से मुक्त हो गए, अब तो कुशल से है ना? अपने पाप से वह दुष्ट पापी कंस मारा गया। सारे जदुवंशी लोग उसके आतंक से दुखी थे, जहाँ तहाँ छिपे हुए थे। अब सब कुशल से रह रहे हैं ना? ठीक है ना? अच्छा उद्धव, यह बताओ कि श्री कृष्ण बलराम क्या हमें कभी याद करते हैं? बड़ा प्रेम से पूछ रहे हैं। हम लोगों की याद कभी कृष्ण करता है? वृंदावन उसी का है, सारे ब्रजवासी उसी को सर्वस्व मानते हैं। उनकी गायें, उनका ब्रज, उनका वृंदावन, उनका गिरिराज, क्या वे कभी स्मरण करते हैं? गिरिराज जी को याद करते हैं, जमुना को याद करता है? आप कृपा करके बताओ उद्धव, क्या कभी वह अपने सुहृदों को देखने के लिए, अपने संबंधियों को देखने के लिए आएगा? उसकी सुंदर नासिका, मधुर हास्य, मनोहर चितवन कब देखने को मिलेगा उद्धव? नंद बाबा अधीर हो गए। धीरे धीरे पूछते हुए कहने लगे, उद्धव, कृष्ण वास्तव में बड़ा उदार है, बड़ा अद्भुत स्वभाव का है, उसकी अनंत शक्ति है। हम ब्रजवासियों की बहुत रक्षा किया। नंद बाबा कृतज्ञ नहीं हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। यद्यपि कृष्ण नंद बाबा से अलग मथुरा में रह रहे हैं, यह दुख है, लेकिन कृष्ण जो उपकार किया है उसको याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण हमें दवानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से और अजगर से, अनेक प्रकार के विपत्तियों से हमारी रक्षा किया। हे उद्धव,
उसके एक एक कार्य जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा हृदय बड़ा दुखी होने लगता है। किस प्रकार वह हम लोगों को बचाया। जब इंद्र कुपित होकर बारिश करने लगा तो गिरिराज को उठा लिया, खेल खेल में उठा लिया। देखो गर्गाचार्य जी कृष्ण के विषय में कहे थे कि वह हम लोगों की रक्षा करेगा। अरे देखो मथुरा में किस प्रकार खेल खेल में उन पहलवानों को मार डाला, कुवलया पीड़ को मार डाला। उतना लंबा चौड़ा धनुष जो 3 ताल लंबा सुदृढ़ धनुष था उसको तोड़ डाला। देखते देखते कंस को मार डाला। जितने भी दुष्ट लोग आए थे, बक्कासुर, आघासुर, अरिष्ट, धेनु, सबको मार डाला। लेकिन वह हमारा लाडला लाल, हमारा पुत्र कृष्ण क्या हमें याद करता है? कभी आएगा? इस प्रकार नंद बाबा कृष्ण के अनुराग में भर कर विह्वल हो गए। अब बोलते बोलते इनकी गला भर गई, बोल नहीं पाए, फिर चुप हो गए। और वहीं जसोदा रानी भी बैठी हुई सुन रही थी। कृष्ण की एक एक लीला सुनती जाती थी जो नंद बाबा बोल रहे थे। पुत्र स्नेह के बाढ़ के कारण माँ जसोदा के स्तनों से दूध की धारा बहने लगा स्नेह में। तो इस प्रकार उद्धव दोनों को देखे, नंद बाबा को और माँ जसोदा को, तो आनंद मग्न हो गए और कहने लगे कि हे मानद, वास्तव में आप मान देने लायक हैं, इसमें संदेह नहीं। आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं। आप श्री कृष्ण के प्रति इतने स्नेह वात्सल्य रखते हैं, पुत्र भाव रखते हैं। कृष्ण और बलराम पुराण पुरुष हैं, वे सारे जगत के उपादान और निमित्त कारण हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर परमात्मा के रूप में रहते हैं। हे बाबा, जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए अगर उनमें लगाता है तो सारे कर्म वासना को धोकर उनको प्राप्त करता है। भक्त वत्सल भगवान थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप सबको आनंदित करेंगे। उन्होंने संदेश भेजा है, पत्र लिखा है कि मैं आऊंगा। उनकी चिट्ठी लेकर मैं आया हूँ। वो पत्र में लिखते हैं कि मैं ब्रज में आऊंगा, आप चिंता न करें, आप दोनों खेद न करें। ऐसे तो बाबा श्री कृष्ण की अनुपस्थिति का कोई सवाल ही नहीं। जैसे काष्ठ में अग्नि विद्यमान रहती है, उसी प्रकार प्रत्येक घट घट में, प्रत्येक स्थान में श्री कृष्ण अव्यक्त रूप से रहते हैं। वो सब जगह है, अज्ञान बस जीव नहीं देखता है। वो किसी के पुत्र और किसी के पिता या किसी के भाई या सगे संबंधी आदि नहीं है। न कोई उनका अपना है, न कोई पराया है। न कोई उनकी पत्नी है, न वो कोई किसी के पुत्र है, न वो किसी के पिता है, कुछ भी नहीं है। न माता न पिता तस्य, न भर्जा न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापी, न देहो जन्म एवं छ। न उनका कोई देह है, न वो जन्म लेते हैं। इस लोक में कोई कर्म नहीं उनका है। न चास्य कर्म वालों के सद सन मिश्र जोनिषो क्रीडार्थ सोपि साधु नाम परित्राणाय कल्पते। साधुओं के कल्याण के लिए कभी कभी लीला करते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। वो अजन्मा है, प्रकृति के गुणों से परे हैं, उनमें सत्व रज कुछ भी नहीं है। कभी कभी जगत के सृष्टि पालन के लिए स्वीकार कर लेते हैं। जब बच्चा कोई घुमरी पेरेता खेलता है, ऐसे घूमने लगता है, तो उसके घूमने से जब उसकी आंख में घूर्णा छा जाती है तो सारा संसार घूमता हुआ नजर आता है। घर घूम रहा है, पेड़ घूम रहा है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त है। और जिसमें जब अहम बुद्धि हो जाती है, मम बुद्धि हो जाती है, तो संसार में कुछ को अपना कुछ को पराया समझने लगता है। और ये जीव के अज्ञान के कारण जीव के चित्त में घृणा आने से इस तरह की वृत्ति होती है। कहीं कुछ नहीं है बाबा। वास्तव में कृष्ण केवल आप ही दोनों के पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, माता पिता, स्वामी हैं। जैसा जो उनके साथ व्यवहार करता है बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है, जहाँ कुछ भी कुछ है, वो सभी वस्तु कृष्ण से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जिसे वस्तु कहा जाए वो सब वास्तव में परमार्थ सत्य वस्तु श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की ही अभिव्यक्ति सारा जगत है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। कहने का मतलब कि अगर वो यहाँ नहीं भी उपस्थित हो रहे हैं तो भी आप लोग चिंता मत कीजिए। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है उन्हीं का रूप है।
दुख करने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार कृष्ण के सखा उद्धव नंद बाबा से आपस में बात करते रहे और कृष्ण चर्चा में वो रात बीत गई एक क्षण के समान। रात बीत गई, न नंद बाबा सोए न उद्धव जी सोए। जब कुछ रात्रि शेष रही तो गोपियां उठी, दीपक जला करके घर झाड़ बुहार कर दही मथने लगी। गोपियों के दही मथने का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। दही मथने लगी, जब रज्जु विकर्षण करती थी तो उस समय बहुत अच्छी लग रही थी। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे, दोनों कानों में कुंडल हिल रहे थे और कुमकुम की लालिमा से मंडित उनके कपोल बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रही थी। गोपियां अत्यंत शोभा पा रही थी। उस समय गोपियां भगवान के मंगलमय चरित्र को गा रही थी। उनका संगीत दही मथने के स्वर में मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था, अद्भुत लग रहा था। गोपियों के मुख से गाए हुए गीत से दिशाओं का मंगल मिट रहा था। उद्गायते नाम अरविंद लोचनम भजंगनानाम देवमस्पृशध्वनि दघ्नस्य निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते जैन दिशाम मंगलम। भगवान के परम पावन चरित्र को गाते हुए दही के मंथन के स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी बड़ा प्रेम से, और वह अद्भुत स्वर स्वर्ग लोक तक जा रहा था, जिसकी स्वर लहरी से सब दिशाओं का मंगल मिट रहा था। गोपियां इस तरह से दही मंथन कर रही थी और धीरे धीरे जब सुबह हो गया, भुवन भास्कर भगवान सूर्य जब पूरब दिशा में आ गए, प्रकाश फैल गया, तब बाहर निकलती हैं घर से दही मथने के बाद। तब देखती हैं दरवाजे पर सोने का रथ खड़ा है। गोपियां आपस में पूछती हैं एक दूसरे से, किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा कि अक्रूर जिस रथ को लेकर आया वही रथ है। अक्रूर आया है क्या, जो हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को लेकर गया? तो दूसरी गोपी कहती है, अब क्या करने आया है? उस बार तो ले गया हमारे प्रियतम को, तो अपने स्वामी को मरवाया, अब क्या हमें ले जाकर अपने स्वामी का पिंडदान करेगा? अब यहाँ आने की उसकी क्या प्रयोजन है? इस प्रकार गोपियां नंद बाबा के दरवाजे पर जुट करके आपस में बात करी। तब तक नित्य कर्म करने के लिए उद्धव जी अब निकले बाहर नंद भवन से। तो उद्धव जी को जब देखती हैं गोपियां, एकदम सांवला सलोना श्याम सुंदर जैसा रूप, और श्याम सुंदर का वस्त्र पहना है, पीताम्बर पहना है, लंबी लंबी घुटनों तक भुजा, देखने में श्री कृष्ण जैसा। एक बात तो सहम गई कि श्याम सुंदर ही है। उद्धव घर से निकले और चल दिए। सब कुछ कृष्ण जैसा था, लेकिन देखने की दृष्टि कृष्ण जैसी नहीं थी। समझ गई यह कृष्ण नहीं है, लेकिन है कौन? पवित्र मुस्कान वाली गोपियां आपस में कहने लगी, यह पुरुष देखने में बहुत सुंदर है। ऐसा वेशभूषा कैसे धारण किया है जैसे हमारे प्रियतम पहनते हैं, उनके जैसा पहना है, उनके जैसे धोती पहना है, पीताम्बर लिया है। अब दौड़ करके उद्धव को घेर ली। कौन है, कहाँ से आए हैं आप परिचय बताइए। तब उद्धव जी बतलाए कि मैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दूत हूँ और उनका संदेश लेकर, पत्र लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। तो बहुत प्रसन्न हुई। अच्छा, श्याम सुंदर पत्र दिए हैं आपको? तो फिर उद्धव जी जब अब नित्य क्रिया से निवृत्त आदि हो गए, तो गोपियां उनको आमंत्रित की, बुलाई और घेर करके बैठ गई उद्धव जी के पास और कहने लगे कि हे उद्धव, हम जानती हैं कि आप हमारे प्रियतम के पार्षद हैं, आपको उन्होंने भेजा है। निश्चित रूप से अपने माता पिता को सुख देने के लिए उन्होंने भेजा है, अन्यथा हमें तो कभी याद नहीं कर सकते। हमारा तो याद उनको आता नहीं होगा। कभी कभी याद करते होंगे तो अपने माता पिता को। यह बात प्रसिद्ध है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी कठिनाई से अपने संबंधियों का स्नेह भूल पाते हैं। निश्चित रूप से अपने माता पिता नंद यशोदा के समाचार लेने के लिए भेजे होंगे, क्योंकि वे अपने हैं ना, उनके माता पिता हैं, हमें थोड़े याद करेंगे। अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्षमहे स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेरपि सुदुस्त्यज। अन्यथा इस ब्रज में, वृंदावन में वो क्यों आने वाले हैं? वो नहीं आ सकते। हम लोग उनके थोड़े हैं कि हमें याद करेंगे। दूसरों के साथ प्रेम का जो स्वांग बनाता है
असली प्रेम नहीं होता है, वह किसी न किसी स्वार्थ के लिए जब प्रेम होता है तो वह प्रेम टिकता नहीं है। जैसे भौरे पुष्प से प्रेम करते हैं, फूलों से रस लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। जिसके पास धन है उन धनिकों से वेश्या प्रेम करती है, जब धन देता है तो प्रेम करती है, नहीं तो नहीं। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारा पोषण करता है तब उनके साथ रहती है, नहीं तो साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य लोग आचार्य को छोड़ देते हैं। जग की दक्षिणा मिल जाने पर ऋत्विज लोग पुरोहितों की परवाह नहीं करते, छोड़ देते हैं। और जिस वृक्ष में फल नहीं है उनको पक्षी लोग छोड़ देते हैं। अतिथि लोग जो गृहस्थ के पास आते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। चाहे स्त्रियों के हृदय में कितना हो अनुराग हो, वो बेचारी कितना हो प्रेम करे, लेकिन जार जार ही होता है, पराया पराया ही होता है। अपना काम बनाकर फिर उलट कर देखता तक नहीं है, ऐसे जार पुरुषों का स्वभाव होता है। इस प्रकार गोपियां कृष्ण के विषय में चर्चा कर रही हैं और उनका मन, वाणी, शरीर सब कृष्णमय था। कौन बात कब कहना चाहिए, क्या क्रम है बात का, क्यों कह रही हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं। कभी कुछ कभी कुछ, कोई क्रम से नहीं बोल रही हैं, बोलते जा रही हैं, बोलते जा रही हैं। कृष्ण के बचपन से बाल लीलाएं, पूतना से लेकर सभी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। उनके व्यवहार, उनका स्नेह, सौहार्द, सब कुछ याद कर रही हैं। जब कृष्ण का याद करती हैं, उनके स्नेह सौहार्द का, तो स्त्री सुलभ लज्जा भी भूल गई और रोने लगी। तो एक गोपी उस समय कृष्ण के मिलन की लीला स्मरण कर रही हैं कि श्याम सुंदर प्रियतम हमसे कैसे मिलते थे, ऐसे निकुंज में बात करते थे, और आज वो एकदम ध्यान ही नहीं देते हैं, एक बार भी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकार स्मरण करके बड़ा दुखी हुई। तब तक एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया और घूमते हुए भौरा कभी ऊपर नीचे कभी उनके चरणों में जाता था। तो वह गोपी भौरे को संबोधित करके बोलने लगी। यह श्रीमद् भागवतम का एक सुप्रसिद्ध गीत है जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। वो भ्रमर के बहाने कृष्ण के गुणों को गा रही हैं। कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण के संग का आस्वादन करते हुए इस रूप में कह रही हैं, मानो उस गोपी को कृष्ण के उस लीला का स्मरण आ रहा है जब कभी मान करके बैठ जाती हैं किशोरी जी और उनका प्रियतम श्याम सुंदर उनको मनाते हैं, चरणों में गिर कर मनाते हैं, ऐसा समझकर कि अब तो डायरेक्ट नहीं आया, प्रत्यक्ष तो नहीं आया, लेकिन देखो अपने दूत को भेजा है, भौरा को भेजा है मुझे मनाने के लिए। तब वह गोपी उसी भाव में भावित होकर कहने लगी, अरे मधुप, तू कपटी का सखा है, तो इसलिए कपटी है, कपट वेश धारण करके आया है, तो मेरे पैरों को मत छुओ, झूठे प्रणाम करके अनुनय विनय मत करो, मैं जानती हूँ तो कितना कपटी है। जब तुम्हारा स्वामी ही इतना कपटी है तो तुम अच्छा हो सकते हो। अरे तुम्हारे मुख पर वो जो पीला पीला कुमकुम लगा हुआ है उसको भी मैं पहचान रही हूँ, मैं देख रही हूँ। श्री कृष्ण हमारे प्रियतम जो माला पहने हैं और माला पर जो पीलापन लगा है वो पीलापन जानते हो, मैं पहचान रही हूँ। जो हमारी सौत जिससे वो प्रेम करते हैं और उसके वक्षस्थल पर जो केसर है, आलिंगन करते समय उसके वक्षस्थल का केसर उनके माला पर लग गया और तुम उनके माला को सूंघ कर स्पर्श करके आए हो और माला पर लगा हुआ केसर तुम्हारे मुछ पर लगा है। तुम स्वयं किसी कुसुम से प्रेम नहीं करते हो, तुम साधारण कपटी थोड़े हो। कितना हो सुंदर खिला हुआ पुष्प है, कुसुम है, गुलाब है, कमल है, लेकिन तुम किसी एक फूल से प्रेम करते हो, कभी इस पर कभी उस पर। तेरा स्वामी भी वैसा ही है, किसी एक से संतुष्ट नहीं होता है। अरे मधुप, तुम मधुपति कृष्ण की मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाओ, हमारे पास मत आओ, जाओ मथुरा। इस समय तुम्हारा स्वामी उन नागरियों को, मथुरा की माननियों को मनाने में लगा हुआ है, तुम वहां जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या जरूरत है यहाँ आने का। जैसा काला तुम्हारा स्वामी है वैसा काला तुम भी है। तो पुष्पों का रस लेकर उड़ता रहता है इधर से उधर, कहीं भी तुमको शांति नहीं है, घूमते रहते हो। वैसे ही हमारे जैसे भोली भाली गोपियों को छोड़कर चले गए
पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी बेचारी क्यों उनके चरणों की सेवा में लगी हुई है। वो भी बेचारी ठग ली गई है, उनके चरणों की सेवा करती रहती है। अवश्य ही उनके चिकने चुपड़े बातों में वो भी फंस गई हमारे जैसे। हम तो निपढ़ गवार गांव की ग्वालिनी, हम तो फंस गई, लेकिन लक्ष्मी कैसे फंस गई? भ्रमर घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी चरण में इधर उधर, और भ्रमर 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 जो आवाज आ रहा है तो उस आवाज को कह रही है कि तुम गुणगान कर रहा है, चाटुकारी कर रहा है, इससे हमारे हृदय की पीड़ा मिटेगी। अरे चापलूस, हम तुमको कुछ देने वाली नहीं है। तुम इस तरह से जो चापलूसी करता है और मुँह मांगी वस्तु तुम मांगता है, उससे हम कुछ देने वाली नहीं है। क्या हमारे लिए छटपटा रहे हैं? राधा रानी तरह तरह की बात कर रही है, हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा कह रहा है। अरे कपट भरी बात मत कहो, बहुत सुन चुकी, अब हद हो गया। अब उनकी कपट भरी मुस्कान, उनकी दृष्टि जो स्त्रियों को पागल करके रखते हैं, दौड़ कर चली जाती हैं। कोई ऐसी स्त्री नहीं जो बेचारी उनके फेरे में न पागल हो गई हो। क्या कहा जाए, स्वयं लक्ष्मी की जब यह दशा है तो हमारे जैसे गांव की गवारिनों की क्या बात कहा जाए। तुम उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम जो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे विद्वान लोग तुम्हारे गुणों का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, कृपा करो, दया करो, कम से कम अपने नाम का लाज रखो। अरे मधुकर देख, तू मेरे पैर पर मत गिर, मत माथा टेक। मैं जानती हूँ तू अनुनय विनय याचना करने में बड़ा निपुण है, क्योंकि उसी कपटी का सखा है ना। तुम्हारा आदत है, तुम मनाने में निपुण हो, क्योंकि रूठे हुए को मनाने के लिए तुम्हारा स्वामी बहुत तेज है। तुम उन्हीं के सखा हो, चाटुकारिता जानते हो, परंतु तू समझ जाओ यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है भ्रमर। तुम इस तरह के प्रयास मत करो, जाओ। ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम संधि नहीं करेंगे। तो कहते हैं मधुप, क्या मैं बताऊं, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध की तरह छीप कर मारे थे। उस कपटी की बात मैं कहाँ तक बताऊं। बेचारी शूर्पणखा काम बस उनके पास आई थी, प्रेम करने की प्रस्ताव लेकर आई थी, विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसकी दुर्दशा करके छोड़ा, नाक कान कटवा लिया अपने भाई से। बलि के यहाँ गया भिखमंगा बनकर, छोटा बावना बनकर। बेचारा बलि सोचा कि चलो जो मांगता है दे दूंगा, दिखाया छोटा छोटा पैर की 3 डेग जमीन लूंगा, और देने के लिए तैयार हो गया तो सब कुछ नाप लिया, और नाप करके उसको वरुण पास में बांध दिया, पताल में ढकेल दिया। जैसे कौवा बलि देने वाले को बलि भी लेते हैं और उसे मारने भी लगते हैं, वैसे तुम्हारा स्वामी है। तू जाओ यहाँ से, हमें मनाने का कोशिश मत करो, तुम मीठी मीठी बातों को मत सुनाओ हमारे पास। हम जानते हैं हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ रहा है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए, वहां आकर हमें मनाने के लिए तुमको भेजा है। तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, बतलाओ तुम्हारी हम क्या सेवा करें। जो कुछ चाहिए वो मांग लो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें बुलाने के लिए आए हो, क्या चाहते हो? हम तुम्हारे साथ चलें, लेकिन हम जाकर क्या करेंगे, वहां जाकर क्या करेंगे? वहां हमारा निर्वाह नहीं होगा। वे तो पहले से ही अपनी प्रिया लक्ष्मी को अपने छाती पर लेकर चलते हैं, वक्षस्थल पर बसा कर रखते हैं, वहां जाकर हम क्या करेंगे? क्यों इस तरह प्रयास कर रहे हो? हे मधुकर, बताओ कि हमारे प्रियतम गुरुकुल से लौट आए, पढ़ कर आ गए, सुख से है ना? अच्छा सही सही बताओ मधुकर, क्या वे अपने सगे संबंधी ग्वाल बाल का याद करते हैं, अपने मित्रों का याद करते हैं, अपने माता पिता की याद करते हैं? कभी कभी अपने संसद में बैठे हुए अपने मित्रों से, सखाओं से हम दासियों की बात चलाते हैं। सही बोलना, झूठ मत बोलना। कभी कभी बात चलाते हैं। अरे प्यारे भ्रमर, यह बताओ कि वे अपनी अगर सी सुगंधित भुजा क्या कभी हमारे सिर पर रखेंगे, हमारे कंधे पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में दोबारा ये अवसर मिलेगा कि हम प्रियतम से गलबाही देकर चलेंगे, उनके वक्षस्थल का स्पर्श करेंगे, आलिंगन करेंगे?
इस तरह से कहकर गोपियां चुप हो गई। तो उनको सांत्वना देते हुए उद्धव जी कहते हैं, अहो गोपियां, तुम कृत्य हो, वास्तव में तुम्हारा जीवन सफल है। तुम अपना मन, बुद्धि, जीवन, सारा सुख, सौभाग्य सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि, जितने भी कल्याण के साधन हैं, जो भी प्रयत्न किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन तुम लोगों ने तो सबसे ऊपर उनके प्रेम को प्राप्त कर दी। सारी साधना का जो अंतिम परिणाम है वो तुमको प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि अपने सगे संबंधी, मित्र, पुत्र, परिवार सबकी आसक्ति छोड़कर तुमने कृष्ण को अपना प्रिय के रूप में वर्ण किया है। हे महाभाग्यवती गोपियों, यह बड़े सौभाग्य का विषय है। कृष्ण के विषय में इस प्रकार सोचना वास्तव में जीवन की सफलता है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। मैं उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। हे कल्याणियों, अब मैं आपको सुनाता हूँ आपके प्रियतम आपके लिए क्या कहते हैं। तो पत्र निकाले उद्धव जी और पढ़ने लगे। पहले तो पत्र अपने शब्दों में उद्धव जी सुना रहे हैं। मैं सबका उपादान कारण हूँ, सबका आत्मा हूँ, कण कण में निवास करता हूँ, इसलिए हमसे तुम्हारा वियोग कभी संभव नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक पदार्थों में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, पंचभूतात्म जगत में सब और सब जगह मैं व्याप्त हूँ, सबका आश्रय हूँ। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं ही अपनी माया से समस्त जगत को बनाया हूँ। स्वयं निमित्त हूँ और उपादान भी हूँ। सबको रचने वाला मैं हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, सबसे प्रिय व्यक्ति हूँ, जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं तुमसे दूर हूँ, इसलिए यह उपाय बताता हूँ। तुम अपने मन से मेरी सन्निधि का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो। मैं सब जगह व्याप्त हूँ, क्योंकि स्त्रियों और अन्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेशी प्रियतम में निश्चल भाव से लगा रहता है। उतना निकट रहने पर प्रेम नहीं होता है, दूर होने पर प्रेम बढ़ जाता है। मैं आपसे दूर हूँ, आपका मन मुझ में लगा है, बहुत अच्छी बात है। हे कल्याणियों, मैं मिलूंगा, आप निराश मत होइए। उद्धव जी पत्र में पढ़ रहे हैं, भगवान ऐसा कहे हैं। तो सुन करके गोपियों को और कृष्ण का याद आने लगा। प्रेम से भरकर उद्धव से कहने लगी, उद्धव, बड़े सौभाग्य की बात है कि वो पापी कंस मारा गया, जादव लोग सुखी हुए और उनके जो सगे संबंधी हैं वो भी सुखी हुए। हम कुछ बात पूछना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य बताइए। हे उद्धव जी, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी ललीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनका सम्मान करती हैं और वे हमसे प्रेम करते हैं, इस प्रकार प्रेम करने वाली मथुरा में कोई स्त्री है कि नहीं। तो दूसरी गोपी कहती हैं कि अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर की प्रेम में जो मोहिनी है उनके दृष्टि में, उससे तुम क्या समझती हो। प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं, सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्रेम करती हैं, जितने श्रेष्ठ हैं। फिर नगर की स्त्रियां उनके मीठी मीठी बात करेंगी, उनके हाव भाव से प्रभावित हो जाएंगी। आप इसमें क्या सोच रही हैं। जब अपने हाव भाव से उनके ओर देखेंगी तब उन पर क्यों नहीं रीझेंगे, रीझ जाएंगे। श्याम सुंदर जरूर बात करते होंगे। दूसरी कहती हैं कि आप यह बताइए कि जब कभी नागरी नारियों के मंडली में बात चलती है, वे हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना संकोच के जब बात उनसे करते होंगे, कभी हम गंवार स्त्रियों की भी चर्चा प्रसंग बस करते हैं, किसी कारण से कभी हमारा याद करते हैं। दूसरी कहती हैं कि हे उद्धव, आप बताइए, वृंदावन में जब शरद पूर्णिमा के दिन सुंदर चंद्रमा की चांदनी में कुमुदिनियां खिली हुई थी और उन रात्रियों में रास मंडल बनाकर जब हम लोग उनके साथ विहार किए, उस समय रास में जो आनंद की अनुभूति किए, हमारे साथ विभिन्न प्रकार के नृत्य गान तरह तरह के आनंद किए, तो इन लीलाओं का कभी कभी याद करते हैं, कभी चर्चा करते हैं।
पूछ रही, कभी कभी रास की चर्चा करते हैं। एक गोपी कहती है, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य प्राप्त कर लिया, अब बड़े बड़े नरपति के कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद से रहेंगे, हम ग्वारियों की क्या याद करेंगे, क्यों हमारे पास आएंगे, क्यों हमारी चर्चा करेंगे। दूसरी कहती है, अरे नहीं नहीं, वो लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, वो कृत हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका क्या प्रयोजन है। कोई गोपी कहती है कि अरे क्यों इस तरह की उनसे आशा लगा कर बैठी हो, वास्तव में आशा बहुत दुख देता है। देखो पिंगला ठीक कही है, आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अरे संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। हम यह बात जानती हैं, फिर भी क्या कहें, कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में हम असमर्थ हैं। वो जो कह कर गए हैं ना कि हम आएंगे, यह बात हम भूल नहीं पाती। यह बात जो आएंगे कह दिए हैं, उसमें आशा बन गई है, यह छूट नहीं पा रहा है। क्या करें, हम भुलाने का प्रयास करते हैं, उनके मीठी मीठी प्रेम की बातें मत सुनाओ, लेकिन देखो चाहते हुए भी हम नहीं छोड़ पाती हैं। स्वयं लक्ष्मी उनके चरणों में लिपटी रहती है, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाती। हे उद्धव, यह वही नदी है जमुना, देखो अपने आंखों से जिसमें प्रियतम विहार करते थे। देखो यही वृंदावन का वह कदम वृक्ष है जिस पर चढ़कर वो बंसी बजाते थे, गायों को बुलाते थे, हम गोपियों को बुलाते थे। देखो यह वही बंसी बट है जिस पर बैठकर बंसी बजाए और हम पागल की तरह उनके पास आ गई थी। हम उनके बंसी का आवाज सुनकर पागल की तरह दौड़ती रहती हैं। गायों के खुर से उड़े हुए धूल दूर से देखकर हम दौड़ने लगती हैं। यह वृंदावन वही है जहाँ पर प्रियतम चलते थे, उनका चरण चिन्ह पड़ा हुआ है जहाँ तहाँ। क्या कहें उद्धव, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण वे हमारे जीवन स्वरूप हैं, हम उन्हीं के हैं, वे ही हमारे सर्वस्व हैं। अब उद्धव जी से छोड़कर वे रोने लगी, कृष्ण के विषय में बोलकर, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप ही लक्ष्मी नाथ हो। तुम लक्ष्मी नाथ हो तो क्या हुआ, तुम ब्रजनाथ हो, तुम हम ब्रज गोपियों के एकमात्र सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने हमारी व्यथा मिटाई है, हमारा संकट मिटाया है। हे गोविंद, आप गौओं से प्रेम करते हो, हम गाय नहीं तो क्या हुआ, हम तुम्हारे गोकुल के हैं, तुम्हारी हैं। ग्वाल बाल माता पिता गौ गोपियां सब कुछ तुम्हारा है, सब दुख के सागर में डूब रहे हैं। हे प्रियतम, हमें बचा लो, हमारी रक्षा करो। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन, मग्नमुद्धर गोविंद, गोकुलम ब्रजनार्णवात। हे प्रियतम, हे नाथ, हे ब्रजनाथ, हमारे दुख को सुनिए, हमारा उद्धार कीजिए। उद्धव जी केवल एक दिन संदेश लेकर आकर बातचीत करके बस दूसरे दिन चले नहीं गए। गोपियों के प्रेम भरी बातों को सुनते हुए उद्धव कई महीनों तक रह गए, कई महीनों तक वहां रहे। वास कतचिन मासन गोपीनाम विनुदक शुच, कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम। कृष्ण के कथा गान में गोपियों के उद्गार को सुनते हुए उद्धव अपने सारे ज्ञान के गुमान को भूल करके ब्रज में निवास करने लगे और ब्रजवासियों के प्रेम भरी व्यवहार को देखने लगे। कई महीनों तक रुक गए। भगवान के प्रेमी भक्त उद्धव कभी नदी के तट पर, कभी वन में, कभी गिरिराज की घाटियों में, जहां तहां घूमते थे और ब्रजवासियों से कृष्ण के विषय में पूछते थे। कृष्ण यहाँ क्या करते थे, तो यहाँ बैठते थे, यहाँ गोचारण काल में यहाँ शयन किए हैं, इस वृक्ष के नीचे बैठते थे, यहाँ पर स्नान करते थे जमुना के इस घाट में, यहाँ लुका छिपी का खेल खेलते थे, यहाँ भांडीर बट में एक दूसरे को ढोने का लीला करते थे, यहाँ कबड्डी खेलते थे, यहाँ फुटबॉल खेलते थे, सब यहाँ कुश्ती करते थे श्याम सुंदर। इस प्रकार पूछते थे सबसे और घूम घूम कर ब्रज के एक एक जगह में उद्धव कृष्ण लीला का स्वादन किया और भूल गया उनका ज्ञान का गुमान जिसको समझाने के लिए आए थे। इस प्रकार उद्धव विचार करते हैं
गोपियों को नमस्कार करते हैं। स्वयं अपने शब्दों में गोपियों के गुणों का वर्णन किए हैं कि वास्तव में इस पृथ्वी पर इन गोपियों का शरीर ही सार्थक है, सफल है, जिन्होंने सब प्रकार से श्री कृष्ण को स्वीकारा है। ये सत्य है कि भगवान की लीला कथा रस का चस्का जिसको लग जाए, जो भगवान की कथा सुनने लगे, उन्हें कुलीनता की, द्विजातिक समुचित संस्कार की, बड़े बड़े जग जाग्यों में दीक्षित होने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में केवल कृष्ण कथा का चस्का जिसको लग गया, उसको न ब्राह्मण होने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है। कृष्ण की कथा का रस नहीं जिसको मिला, जिसकी कृष्ण कथा में रुचि नहीं हुई, वे अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने पर भी क्या लाभ प्राप्त करेगा? कुछ नहीं, जीरो है। एतः परम तनुभृतो भुवि गोपबध्यो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावः वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्भिरनंत कथा रसस्य। कृष्ण कथा में रुचि हो गई तो जीवन सफल हो गया। जैसे गोपियों की रुचि है, वे कृष्ण कथा कहती हैं, सुनती हैं, उसी में लगी हुई हैं। क्लेमः स्त्रियो वंचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ़ भावः नन्मीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजयोपयुक्तः। कहाँ ये पंचारी कोई आचरण नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञान और जाति से हीन, गांव की गंवार है, ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंद घन स्वरूप परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम। दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहाँ सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण प्रेम और कहाँ साधारण वंश में जन्मी हुई गोपी। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उससे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उनका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में अमृत पी ले तो पीने वाला अमर हो जाएगा। भले वो पानी जानकर पी ले, लेकिन पी लिया अमृत, तो अमृत का जो वस्तुगत शक्ति है वो तो असर दिखाएगा ही। जानकर कृष्ण से प्रेम करें, अनजान से करें, प्रेम किए कृष्ण से तो यह उत्कृष्ट प्रेम प्राप्त होगा ही। वास्तव में गोपियां बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम प्राप्त की हैं। भगवान कृष्ण ने रासोत्सव के समय उन गोपियों को, उन ब्रजंगनाओं के गले में बाह रखकर, गलबाही देकर उनका मनोरथ पूर्ण किया, उनका आलिंगन किया, चुंबन किया, उनके साथ नृत्य किया। उन्हें भगवान जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, जैसा उन्हें प्रेम दान किया, वैसा भगवान अपने परम प्रेमवती, नित्य संगिनी, बक्ष विलासिनी लक्ष्मी को भी वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे स्त्रियों की तो बात ही मत करो। नायम श्रियोंगौ नितांतरते प्रसादः स्वजोषितां नलिन गंध रुचाम कुतोन्यः रात्सोत्सवेश्य भुज दंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाय उदगाद ब्रज वल्लवी नाम। जो सौभाग्य ब्रज के गोपियों को प्राप्त हुआ, वह सौभाग्य देवंगनाओं को नहीं प्राप्त हुआ। और देवंगनाओं की बात तो छोड़िए, लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी आज भी बेलवन में तपस्या करती हैं। फिर एक अभिलाषा व्यक्त करते हैं, किसी सौभाग्य से मुझे इस वृंदावन में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी छोटा पौधा हो जाने का अवसर मिलता तो मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता, क्योंकि मुझे इन ब्रजंगनाओं की चरण धूली सेवन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। गोपियां चलती हैं और उनके चरणों का धूल मुझ पर पड़ता, इनके चरण में रज में स्नान करके मैं कृत हो जाता, धन्य हो जाता। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाता। आशा महो चरण रेणुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन मार्ज पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिज्ञाम्।
धन्य है गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन सारे स्वजन संबंधी को छोड़ चुकी हैं। सारे आर्य मर्यादा का परित्याग करके भगवान की पदवी प्राप्त की है। उनकी तन्मयता, उनका प्रेम प्राप्त किया है। औरों की तो बात क्या, भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती रहती है, प्राप्त नहीं कर पाई। नेति नेति कही वेद पुकारे, अंत नहीं कर पाई। और गोपियां अपने प्रेम व्यवहार से कृष्ण के उस पदवी को प्राप्त कर ली। इन ब्रजवासियों के, खास करके गोपांगनाओं के चरण धूलि को बार बार प्रणाम करते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं। आहा, इन गोपियों ने भगवान कृष्ण की लीला संबंध में जो कुछ भी गाया है वह तीनों लोग को पवित्र कर रहा है, पवित्र करता रहेगा। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भीष्णसः जासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इस प्रकार उद्धव जी ब्रजवासियों की महिमा का गान कर रहे हैं और ब्रजवासियों के प्रेम में पढ़ करके उद्धव कई महीना ब्रज में रह गए। कई महीनों के बाद जब मथुरा जाने के लिए तैयार हुए तो ब्रजवासी लोग अपने अपने उपहार को कृष्ण के लिए दे रहे हैं। उद्धव को विदा करते समय आंखों में आंसू भरकर प्रेम से अलग अलग भेंट दे रहे हैं। कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रियतम को हमारा संदेश सुनाना, ये दे देना। कई आचार्य, कई भक्त लोग अलग अलग ढंग से उद्धव की विदाई का वर्णन करते हैं। कोई कोई प्रेम में भरकर मिष्ठान बना कर देती हैं, कोई गोपियां दे देना कृष्ण को, ये बहुत प्रिय था। कोई माखन निकाल कर देती हैं, यह माखन कृष्ण को देना। इस माखन के लिए वो घर घर में चोरी करते थे। और राधा रानी उनको बंसी देती है कि ले जाकर दे देना बंसी, जरा बजावे। इस बंसी को बजाने में कितना विभोर रहते थे, आज बंसी बजाना भूल गए। इस प्रकार जिन बंसी को सुनकर हम लोग पागल बनी हुई रहती हैं। तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं ब्रजवासी लोग, सब कुछ देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार दे रहे हैं, रथ पर सजा रहे हैं कि ले जाकर दे देना। नंद बाबा आदि गोप उद्धव को बहुत सम्मान पूर्वक विदाई किए, बहुत से उपहार दिए। जब वे भगवान कृष्ण के सुरक्षित मथुरा में उद्धव प्रवेश किए, वहां पहुंच करके भगवान को प्रणाम किए और सारा वृत्तांत सुनाए, क्या आनंद मिला ब्रज में सुनाए। और इसके बाद जो नंद बाबा ब्रजवासी गोपीजन जो भेंट दिए वो सब दिए, सारे भेंट दिए। अलग अलग भेंट दिए थे वे लोग। उद्धव जी के साथ भेंट भेजे थे नंद बाबा उग्रसेन जी के लिए, वसुदेव जी के लिए, कृष्ण बलराम के लिए अलग अलग। तो सबको अलग अलग जो भेंट मिला था वो दिए, कृष्ण को दिए, वसुदेव जी को, उग्रसेन जी को और बलराम जी को, सबको दिए। इस प्रकार उद्धव जी का ब्रज में जाना और गोपियों के साथ संवाद आदि की कथा पूरी हुई। अब आगे 48वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कुब्जा पर विशेष कृपा, उनके घर जाना और अक्रूर जी के घर जाने का जो वादा किए थे उसको पूरा कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। अक्रूर जी जब मथुरा लेकर आए तो जिद कर रहे थे कि हमारे घर चलिए, लेकिन भगवान कहे थे कि कंस के वध करने के बाद आऊंगा। तो भगवान अपने शर्त को पूरा करना चाहते हैं। सबके आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए जो कुब्जा आग्रह की थी उसको सुखी करने के लिए भगवान कुब्जा के घर गए। जब श्री भगवान कुब्जा के घर पहुंचे तो उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुई। पहले से ही तैयारी करके रखे थे कि श्याम सुंदर आएंगे। जब ही घर प्रवेश किए त्यों ही हड़बड़ा कर उठी और खड़ा होकर के उनका अभिनंदन की, आगे बढ़कर विधिवत प्रेम से उनका स्वागत की और उनको पकड़ करके पलंग पर बैठाई। भगवान उद्धव जी के साथ गए थे, अकेले नहीं गए थे। और कुब्जा भगवान के साथ उद्धव का भी सत्कार किया और फिर कुब्जा स्नान करके खूब अपने को सज धज करके खूब श्रृंगार करके भगवान के पास आई और उनसे मिलने की जो मन में लालसा थी, उस लालसा के कारण कुछ कुछ संकोच हो रहा था। श्याम सुंदर को अपने पास बुलाई और जब प्रियतम श्याम सुंदर प्राप्त हो गए तो उनको प्राप्त करके बड़ी खुश हुई और श्री कृष्ण को पकड़ करके अपने साथ अपने आसन पर बैठाई और कृष्ण के साथ आलिंगन की। सब तरह से आनंद से
सुख विहार की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए कुब्जा को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ केवल थोड़ा सा अंगराग लगाने से। सहज भाव से भगवान चाहे कि हमको अंगराग लगावे, श्रृंगार करे, और कुब्जा ने उनको दे दिया सहज भाव से। इसके लिए यह अनुपम अवसर प्राप्त हुआ, कुब्जा की इच्छा पूरी हुई। भगवान कुब्जा के साथ आलिंगन किए। कुब्जा भगवान कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय पर वक्षस्थल पर स्पर्श कराई, अपने नेत्रों पर उनके चरण को लगाई, बहुत प्रणाम की, अपने हृदय की आधी व्याधि शांत की, और वक्षस्थल से सटे हुए श्याम सुंदर को दोनों भुजाओं में पकड़कर आलिंगन की। दीर्घ काल तक जो मिलन की लालसा थी उसको पूरा की। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान को प्राप्त हुई।